अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज मिस्ट्री विद अल्ताफ आपके लिए लेकर आया है एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया की सबसे बड़ी शिखर माउंट एवरेस्ट को सैर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच पाना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और ख़तरनाक हालातों से गुजरना होता था। क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बहुत सारे रास्ते मौत के दरवाजे की तरफ जाते हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और बहुत सारे लोगों की लाशें आज भी उन बर्फीली चट्टानों के बीच में दबी पड़ी हैं, जिन्हें आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के सूरवीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वो एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की लगातार कोशिश करते रहे। इन कई सारे सूरवीरों में से ही एक थे नेपाल के शेरपा तेंसिंग। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेंसिंग के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्ज़रलैंड के रेमन लैम्बर्ट और शेरपा तेंसिंग ने एवरेस्ट को सर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हुए। 1952 में तेंसिंग और रेमन लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से सिर्फ 1000 फीट की दूरी से ही वापस लौटना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेंसिंग ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद सन 1953 में तेंसिंग 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की उम्मीद को लेकर निकल गए। तेंसिंग और एडमंड हेमरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन कर दी थी। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हिम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों और बर्फीली खाइयों के बीच लोग एक के बाद एक कैंप लगाकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते रहे। लगभग 2000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेमरी ने डाइव लगाए, लेकिन उनके वजन के कारण बर्फ की चट्टान खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते तेंसिंग ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेंसिंग ने वो रस्सी नहीं फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेंसिंग की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी के नज़दीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 लोगों की एक टीम थी, जो तेंसिंग की टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी, मगर किसी वजह से इवान की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में फेल हो गई। यह चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेंसिंग की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेंसिंग की टीम ने लगभग आधे से ज़्यादा एवरेस्ट की दूरी को तय कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से आने वाली आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है, जहां पर पहुंचते पहुंचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान की टीम इनसे आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन एवरेस्ट शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फीट की दूरी पर थे। लेकिन इवान और उनके साथी बहुत थक चुके थे, उनके शरीर ने जवाब दे दिया था, उनमें अब एक कदम भी आगे चलने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फुट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के ही नाम लिखने वाला था। इवान की टीम के पीछे लौटते ही अब तेंसिंग और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेंसिंग और उनकी टीम ने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत ही ज़्यादा कठिन थी, फिर भी इस साहसी लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों से गुजरते हुए एक के बाद एक कदम को आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिणी शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा था और अब उनके पास इतना ऑक्सीजन भी नहीं था कि वो लोग इस पूरे मिशन को ठीक से ख़त्म कर सकें। तेंसिंग की चाल अब धीमी पड़ रही थी, उनके पैर धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल था हेनरी का। हेनरी ने तेंसिंग की तरफ देखा, उनको रोककर उनकी ऑक्सीजन की नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक इस तरह की कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाते रहे। और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेंसिंग और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो कि 29,028 फीट यानी
28 यानी 8848 यानी 8848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे तो उनकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। ये एवरेस्ट की चोटी की कुछ रियल वीडियो और पिक्चर हैं जो किसी भी इंसान को हैरान करने के लिए काफ़ी हैं। इस तरह नामुमकिन सफ़र को नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने सर कर लिया। हेलो गाइस, मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं मिस्ट्री विद अल्ताफ।